हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन दबाने से आपको डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में अगर आप मिस कर दोगे तो आपका टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है क्लास 11 का मैथमेटिक्स पार्ट 2 का। कंटिन्यूटी में हमें क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, इसके ऊपर कैसे एग्जाम्पल आते हैं, अब आगे हम देखने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ठीक है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट हमें दिया है। A function f of x is continuous at x at a point A if and only if the following three conditions are satisfied। मतलब एक कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट पॉइंट के लिए, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट है, ए पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया गया है, इसलिए वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये थ्री कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या देखा है, एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, मतलब एफ ऑफ ए की डिफाइन होना जरूरी है। ठीक है, सेकंड जो है एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट, मतलब एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन जो है लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब एफ ऑफ ए जो डिफाइन किया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। तब ये थ्री कंडीशन, देयरफॉर गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो सकता है, होगा। ये थ्री कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन एफ ऑफ एक्स डिफाइन होना चाहिए, सेकंड लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए, एंड लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ये होना चाहिए। तो ये थ्री कंडीशन हमें यहाँ पे, ठीक है, थ्री कंडीशन। तो सेकंड थिंग यहाँ पे कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट, मतलब यहाँ पे जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट देते हैं हम। जैसे कि राइट बोला तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, एक्स टेंस टू ए प्लस, ए प्लस का मतलब है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट यहाँ पे बोला है। वैसे कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट मतलब यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस, माइनस मतलब क्या है, ओनली यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है ये राइट हैंड लिमिट है। मतलब ऐसा एक्सटेंड्स टू 2 प्लस लिखा तो पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस लिखा मतलब माइनस 2 नहीं हुआ है, ये साइन इंडिकेट करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है क्या राइट हैंड लिमिट है। ये राइट हैंड लिमिट है, आर एच एल लिखता है उसको, और ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब मैं इसको एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट उसके बाद में पॉइंट कंटिन्यूटी और एन इंटरवल, मतलब एक इंटरवल, जैसा कि इंटर क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल, जैसा कि ए बी पॉइंट है। ठीक है, ये इंटरवल के बीच में वो पॉइंट कंटिन्यूअस है क्या डिसकंटिन्यूअस है, इसके ऊपर हमें देखना चाहिए था। तो ओपन इंटरवल बोला है, पहले बोला है ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, सपोज मैंने ऐसा लिया, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओवर एन ओपन इंटरवल इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल। मतलब ये फंक्शन कब कंटिन्यूअस रहेगा, जब एवरी पॉइंट, मतलब ये ओपन इंटरवल जो रहेगा ए बी मैंने लिया यहाँ पे, उसके सभी पॉइंट में वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल। वैसे क्लोज इंटरवल, फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस ओवर अ क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब देखो यहाँ पे क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल बोला तो ए बी यहाँ पे मैसेज पता। इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब कि ओपन इंटरवल में जब भी ये सभी पॉइंट कंटिन्यूअस रहेगा तभी ये क्लोज इंटरवल में इट इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट ए फ्रॉम लेफ्ट बी, मतलब ए से बी लेकर वो कंटिन्यूअस रहेगा। ओके, डिसकंटिन्यूटी मतलब ये कंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूटी क्या है, अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट अ पॉइंट और हैज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, मतलब ये कोई पॉइंट दिया है उसके लिए कंटिन्यूअस नहीं है, अगर वो कंटिन्यूअस नहीं हो तो दैट इसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया ये डिसकंटिन्यूअस है। अब ये कंटिन्यूअस क्या है, डिसकंटिन्यूअस क्या है, इसके ऊपर कैसा हमें प्रूव करना है, कंटिन्यूअस कैसे लिखना है, डिसकंटिन्यूअस कैसे लिखना है, इसके बारे में हम एग्जांपल देखेंगे। और चलो उसके बाद चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एग्जांपल दिया है, सपोज यार एग्जामाइन द कंटिन्यूटी, बस ठीक है, एग्जांपल लिखा है यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स मतलब हमें एग्जामाइन करना है कि ये तय करना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एफ ऑफ एक्स इक्वल दिया है, सपोज एग्जांपल एक्स क्यूब, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स मुझे दिया है एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 के लिए कंटिन्यूअस है क्या डिसकंटिन्यूअस है हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसके पहले क्या आपको पता होना चाहिए, ये जो फंक्शन दिया है ये क्या है, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, पॉलिनॉमियल फंक्शन।
पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, मतलब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन जो रहता है वो कंटिन्यूअस रहता है एवरी पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है एवरी पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे आपको ये चीज है। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, देखो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2, अब यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का यहाँ पे यूज करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5/4 और इक्वल टू सेकंड वैल्यू दी एफ ऑफ एक्स की cos x फॉर x इज ग्रेटर देन 5/4 एट x इज इक्वल टू 5/4 के लिए कंटिन्यूअस होना है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मुझे दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, एट एक्स इज इक्वल टू 5/4 हमें दिया, ठीक है, जिसके लिए आपको थोड़ा टेबल याद रखना है, टेबल की प्रैक्टिस करनी है। तो एफ ऑफ एक्स मतलब मैं एक्स की जगह पे लिखता हूँ 5/4, एक्स इक्वल टू 5/4 दिया है तो एक्स की जगह पे लिखता हूँ 5/4, यहाँ पे होगा साइन 5/4। अब ये साइन 5/4 क्या होता है, साइन 5/4 मतलब होता है 1/√2, मतलब एफ ऑफ 5/4 जो रहा हमारे पास वो है 1/√2, इसको देता हूँ मैं इक्वेशन 1। अभी देखो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर एक्स इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मतलब एक बार इक्वल टू एक बार लेस देन है, मतलब यहाँ पे नाउ हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर एक्स इज लेस देन 5/4। अभी जब लेस देन सिंबल आएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको याद रखना है, लेस देन सिंबल जब आएगा तब लेफ्ट हैंड लिमिट याद रखना है, और जब राइट हैंड आएगा मतलब ये ग्रेटर देन आ जाएगा तो राइट हैंड लिखना है। ओके, हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ 5/4, ठीक है, एक्सटेंड्स टू 5/4 एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे मैं साइन देता हूँ उसको, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, लेस देन मतलब यहाँ पे मैं निगेटिव साइन देता हूँ, ठीक है, x टेंस टू 5/4 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5/4, ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा साइन एक्स, मतलब हमें क्या करना है, x की जगह पे सिर्फ 5/4 रखना है, यहाँ पे क्या होगा साइन ऑफ 5/4, ठीक है, साइन ऑफ 5/4 मतलब कितना होगा 1/√2, इक्वेशन देता हूँ इसको 2, ठीक है। तो साइन ऑफ 5/4 यहाँ पे आपको सिर्फ निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ऐसा नहीं कि -5/4 आपको लिखना है। सेम थिंग वैसे ही हम क्या करेंगे, फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया था cos x इफ x इज ग्रेटर देन दिया था 5/4, ग्रेटर देन मतलब आपको ध्यान रखना है कि ये राइट हैंड लिमिट है, सिर्फ आपको लिमिट लगा के समय प्लस साइन देना है। तो देखो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 5/4, x टेंस टू 5/4, यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्लस साइन, एफ ऑफ x प्लस साइन इंडिकेट द ओनली द फंक्शन इज राइट हैंड लिमिट, ठीक है, एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5/4, यहाँ पे तो मैं प्लस साइन, यहाँ पे आएगा cos x, तो cos ऑफ 5/4, ठीक है, cos ऑफ 5/4, cos ऑफ 5/4 कितना होगा 1/√2, इक्वेशन दिया उसको 3। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन में लिखता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ 5/4, देखो यहाँ पे एफ ऑफ 5/4 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5/4 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5/4, यहाँ पे आएगा प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू इज इक्वल टू आ गया 1/√2, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, मतलब ये तीनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, तीनों की वैल्यू सेम आ गई, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5/4। तो ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 5/4 के लिए। इस प्रकार हमें एग्जांपल सॉल्व करना है, और भी एक थर्ड एग्जांपल लिखेंगे हम के बाद में। तो आपको जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट इसका फर्क आप ध्यान में रखना चाहिए, और कैसे वैल्यू पुट करके ये भी आपको ध्यान रखना है, अगले एग्जाम्पल में और आपको डिटेल में समझ में आएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। चलो एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो यहाँ पे दिया हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है x² 9 अपॉन x - 3 और x नॉट इक्वल टू 3 के लिए, और इक्वल टू दिया है 8 x इज इक्वल टू 3 के लिए, एट x इज इक्वल टू 3 के लिए कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, हमें यहाँ पे चेक करना है। तो एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यू यहाँ पे दी है, गिवन में लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल हमें दिया है
एक्स स्क्वेयर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 के लिए, और इक्वल टू दिया है 8 फॉर एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए हमें चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया है एक्स नॉट इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे लिमिट हमें लिखना है। देयरफॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 हम करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको लगा देंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। ओके, अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 मतलब क्या कर सकते हैं हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया अपॉन एक्स माइनस 3। चलो नीचे लिखते हैं इसको, यहाँ पे क्या आएगा, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, ए माइनस बी, और क्या आएगा ए प्लस बी। तो ये फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा एक्स माइनस 3 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस 3 अपॉन यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 3। अभी देखो एक्स माइनस थ्री गेट कैंसिल, तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 3, यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 3। अगर एक्स टेंस टू 3 हम पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 3 प्लस 3 मतलब ये 6 का इक्वेशन लेते हैं। अभी एफ ऑफ एक्स की दूसरी वैल्यू हमारे पास ये थी, वो थी 8। ओके, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 8, इक्वेशन अगर 2 में इसको देता हूँ, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स इज इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पे 3 पुट किया एफ ऑफ ए, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लिमिट x टेंस टू 3 f of x इज नॉट इक्वल टू f of 3। ठीक है, मतलब ये f of x जो फार्मूला है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू a f of x इज इक्वल टू f of a, अगर ऐसा रहता है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट द गिवन पॉइंट, मतलब यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 f of x इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 के लिए। ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3 के लिए। तो जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था पिछले एग्जांपल में, क्या था, इसमें क्या है, तो ये सब प्रैक्टिस आपको करना है अच्छी तरह से, और आप इजी मेथड से ये यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। चलो उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जामाइन करना है हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 19 अपॉन एक्स माइनस 1 है, और एक्स नॉट इक्वल टू 1 के लिए है, और एफ ऑफ एक्स की सेकंड वैल्यू जो हमारे पास दी है इक्वल टू 20 और एक्स इक्वल टू 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, हमें यहाँ पे चेक करना है। ओके, तो चलिए पहले गिवन दैट जो लिखते हैं, हमें क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये है 20 और x इज इक्वल टू 1 के लिए, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज, मतलब यहाँ पे x की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं इज इक्वल टू ये 20, ये इक्वेशन हो गया हमारा 1। अभी सेकंड इक्वेशन जो हमारा x एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है, चलो देखते हैं। देयरफॉर नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 19 अपॉन एक्स माइनस 1 फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 1, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू मतलब यहाँ पे हमें अभी लिमिट लगाना है। ओके, यहाँ पे क्या आएगा देखो, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x is equal to limit x tends to 1 x square plus 18x minus 19 upon x minus 1। ओके, तो यहाँ पे हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x टेंस टू 1 अगर हम डायरेक्ट पुट करते तो वैल्यू 0 आएगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो दिया है x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 19, इसके हमें फैक्टर निकालना, माइनस 19 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 19 1 जा 19 आएगा, मतलब माइनस साइन किसको देना है, माइनस साइन 1 को देना है, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे माइनस 19x और प्लस 19x, यहाँ पे आएगा माइनस x माइनस 19। ठीक है, तो ये x कॉमन निकाला, x स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस 99, ठीक है, x प्लस 19 एंड यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 19 होगा ये, और यहाँ पे आएगा माइनस 1, अगर पर निकला तो x प्लस 19 आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा x प्लस 19 एंड x माइनस 1, ये उसके फैक्टर आएंगे। तो ये फैक्टर हमें यहाँ पे उसको लिखने हैं, नीचे नीचे ले लेते हैं, उसको यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये लिमिट x टेंस टू 1, इसके फैक्टर हमने निकाले हैं x प्लस 19
एंड ये आएगा x माइनस वन अपॉन x माइनस वन। अभी x माइनस वन के कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू वन, यहाँ पे आएगा ये x प्लस 19। अभी x टेंस टू वन वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंस टू वन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 19 प्लस वन मतलब ये आएगा 20 इक्वेशन टू। देखो अभी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एफ ऑफ वन इज इक्वल टू, मतलब जो फार्मूला है हमारा कंटिन्यूटी का, ये लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये ट्रू हो रहा है। देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रॉम वन एंड टू limit x tends to 1 f of x is equal to f of 1, therefore f of x is continuous, लास्ट में हमें लिखना है f of x is continuous at x is equal to 1। तो इस प्रकार हमने ये कंटिन्यूअस यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमें फैक्टर वैसे निकालने थे वैसे हमने निकाल के यहाँ पे उसको सॉल्व किया। चलो उसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 तक यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन टेन थ्री एक्स प्लस टू है, एक्स इज लेस देन जीरो है। और सेकंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है 7/3 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस हमें यहाँ पे चेक करना है। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो हमें दिया है 7/3 फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो अगर रखते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं, तो यहाँ पे 7/3 आंसर आ जाना है। ये इक्वेशन हमारा वन यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, सेकंड अभी x इज लेस देन दिया है, ठीक है, लेस देन दिया है जीरो के लिए, मतलब ये नेगेटिव साइन जैसा, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है हमें x अपॉन, ठीक है, x अपॉन क्या दिया, x अपॉन tan 3x प्लस टू, ठीक है, x इज लेस देन जीरो के लिए, देयरफॉर हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे माइनस साइन लिखा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस x अपॉन tan 3x प्लस टू। नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट द दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा माइनस साइन को कुछ हमें यहाँ पे करना नहीं है। तो x अपॉन tan 3x है, हमारे पास फार्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो अगर है, x अपॉन tan x अगर है, तो इसका आंसर हम क्या लिखते हैं 1, ठीक है, इसका आंसर क्या लिखते हैं 1। अभी यहाँ पे kx मैं लिखता हूँ, तो इसका आंसर आएगा k, मतलब यहाँ पे k की वैल्यू कितना है 3, यहाँ पे 3 1/3 प्लस 2 आएगा, ये 1/3 आएगा ना, यहाँ पे आएगा ये 1/3 प्लस ये कांस्टेंट का लिमिट इटसेल्फ है 2, मतलब ये क्या होगा 2, यहाँ पे होगा 1, 2 प्लस 1 3, 3/3 मतलब यहाँ पे आएगा क्या 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 इंटू 3 मतलब 6, और यहाँ पे आएगा ये 7/7 क्रॉस प्रोडक्ट लिया हमने, यहाँ पे आएगा ये 7/3। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा 7/3 इक्वेशन 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x is equal to 0, f of x कंटिन्यूअस at x is equal to 0 के लिए कंटिन्यूअस है, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 5 एग्जाम्पल देख लिए हैं। चलो आपको अच्छा लगता है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।